कि विपक्ष के नेता के अंदर वो दम नहीं है कि वो उम्मीदवार की भी लड़ाई लड़ सके। ये कमजोरी किसी की। ये मैच फिक्सिंग तो जब उनने अपने बेटे को टिकट दिलाई थी कि करनाल की सीट पर वो बाई देंगे, रोहतक में ये बाई देंगे और 1:1 में लोकसभा देकर राज्यसभा सीट की ट्रेनिंग। हरियाणा के अंदर इन दोनों की मैच फिक्सिंग में इस स्कोर को 5-5 किया ना। तो आज ये पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साथ है। आज हरियाणा में विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और विपक्ष के नेता का ये कहना कि छोटे जो और दल है वो इकट्ठे होकर अपना कैंडिडेट लाए। मैं आज आपके इस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि अगर असलियत में कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से टकराव करे तो उनको हार जीत की ओर नहीं देखना चाहिए। आज संयुक्त तौर पर कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो हम सबको, प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे पाए, अगर कांग्रेस लाती है तो हम उसका समर्थन करने का काम करें। अगर कोई खिलाड़ी रिनाउंड जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया हुआ है, देश के लिए निरंतर कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स के अंदर हिस्सेदारी कर पाया है, उनको आगे लाने का काम करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, चाहे वो लोकदल हो, चाहे निर्दलीय हो, हम सब मिलकर उसका समर्थन भी करेंगे। और ये पहला अवसर आएगा जब भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा मुकाबला भी देखेंगे। हार जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं, मगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये कहना कि हमारे पास नंबर नहीं है, ये तो कांग्रेस की हार को पहले ही दिखाता है। नहीं, सामाजिक तौर पे कोई पद्मश्री लाया हुआ हो, जिसने बहुत अच्छा सोशल कॉज किया हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश का अच्छा नेतृत्व कर पाएगा, पूरे विपक्ष को एक होकर साझे तौर पे उतारना चाहिए। हम उसका समर्थन। और अगर नेता प्रतिपक्ष को इतना डर लगता है भी हम समर्थन नहीं करेंगे, तो राज्यसभा के नॉमिनेशन फॉर्म में ये कानून में लिखा हुआ है कि या तो मिनिमम 10 प्रपोजर चाहिए, या जो टोटल नंबर ऑफ एमएलए है उसका 10वां हिस्सा, तो 9 प्रपोजर चाहिए। हमारे साथ आज जितने साथी संगठन में जुड़े हुए हैं, उन सब के हस्ताक्षर हम कराने का काम करेंगे पहले तौर पर, मगर वो कैंडिडेट सामाजिक तौर पर हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट। नेता प्रतिपक्ष की मैच फिक्सिंग ये आज की नहीं है। ये मैच फिक्सिंग तो जब उनने अपने बेटे को टिकट दिलाई थी उस दिन तय होगी थी कि करनाल की सीट पर वो बाई देंगे, रोहतक में ये बाई देंगे और 1:1 में लोकसभा देकर राज्यसभा सीट की ट्रेडिंग करेंगे। अगर कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत ना होती तो जिस हिसाब से हरियाणा के सटे हुए राजस्थान की 8 सीटें लोगों ने मोदी को हराकर कांग्रेस को, सीपीआई को देने का काम किया, वेस्टर्न यूपी को पूरी तौर पर साफ करने का काम किया, पंजाब के अंदर खाता भी नहीं खुला, हरियाणा के अंदर इन दोनों की मैच फिक्सिंग ने इस स्कोर को 5-5 किया ना। तो आज ये पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ भी प्रदेश से करा सकते। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने से हुआ है और उस नुकसान को हमने इस लोकसभा चुनाव में भुगता। मैं आपको कई वाक्य हरियाणा के साझे कर सकता हूं। पिछले
शायद 16 का चुनाव था या 18 का चुनाव था या शायद 20 का चुनाव था, जब रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा के एमपी थे। उस समय 1:1 में एक सीट दीपेंद्र हुड्डा जीते, एक सीट रामचंद्र जांगड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार नहीं उठाया। ये तो हमने हिम्मत मारी कि हमने निर्दलीय तौर पर कार्तिकेय शर्मा का सहयोग किया और नंबर गठित करे, और हमने 2 के 2 सांसद सीटें उस समय जितवाने का काम किया। इस बार ये चीज तो साफ है कि विपक्ष के नेता के अंदर वो दम नहीं है कि वो उम्मीदवार की भी लड़ाई लड़ सके। ये कमजोरी किसकी है? मैच फिक्सिंग किसकी है? आज हमारे पास 30 लोग या 28 लोग होते तो हम पहले तौर पर, हार जीत तो राजनीति में होती रहती, मगर उम्मीदवार उतार के लड़ाई लड़ना क्या ये विपक्ष का काम नहीं है? आज कांग्रेस के नेता ये कह देते हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है। ये कमजोरी किसकी है? मैच फिक्सिंग किसकी है? आज जनता ये देख रही है, समझ रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस पहले मैदान छोड़ चुकी कि भारतीय जनता पार्टी यूनानिमसली इस सीट को जीती।